साथियों, ये मेटा फ्रेम्स है। मैं विपिन त्रिपाठी हूँ। गांधी की बात का ये 14वां एपिसोड है। पिछली दफ़ा हम लोगों ने हिंदुस्तान में गांधी जी की रहनुमाई में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था उसका जिक्र किया था। आज मैं आप लोगों के सामने 1946-47 के दौरान हिंदुस्तान का क्या मंजर था वो जिक्र करना चाहता हूँ, और ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे दुखद पहलू है। हुआ ये कि 1946 में कांग्रेस के नेता तो छोड़ दिए गए। अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि हिंदुस्तान को आज़ादी देनी है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों को टिक पाना मुश्किल था। लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। पहला मसला तो ये पेश आया कि हिंदुस्तान में जो 562 रियासतें हैं उनको अलग ताकत देंगे और बाकी हिंदुस्तान से अलग हो जाएंगी। वो उनकी तादाद लगभग, उनमें आबादी लगभग हिंदुस्तान की कुल आबादी का 1/3 या 1/4 के करीब थी। तो कितनी ताकत उनको दी जाए, कितना हिंदुस्तान के लोगों को ताकत दी जाए, ये मसला खड़ा हुआ। दूसरा मसला ये खड़ा हुआ कि 1922 के बाद से, जब से देश में असहयोग आंदोलन उरूज पर आया और गांधी जी ने उसको हिंसा भड़कने की वजह से रोक दिया, तब से हिंदुस्तान में सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होने लगीं। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस के सारे लीडर्स जेल में बंद कर दिए गए, तो उस वक्त इन ताकतों ने हिंदुस्तान में नफरत, अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया। और 1946 आते आते कई जगह दंगे भड़कने लग गए। बड़ा दंगा अगस्त के महीने में कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता बंगाल की राजधानी, वहां पे मुस्लिम लीग की सरकार थी। तो शुरू में 2 दिन हिंसा हुई, उसमें ज़्यादा नुकसान, ज़्यादातर मरने वालों में हिंदू और सिख थे। उसके बाद हिंसा हुई तो उससे भी भारी हिंसा मुसलमानों के खिलाफ हुई। उसके बाद हिंसा भड़क गई नोआखाली में, जो कि आजकल बांग्लादेश में है। उस वक्त वो बंगाल का एक जिला था। गांधी जी दिल्ली में आए वर्धा से, और प्रार्थना सभा में बात करते करते बहुत दुखी थे। बोले, मेरे इम्तिहान का समय आ गया है और मैं नोआखाली जा रहा हूँ। दिल्ली से रवाना हुए वो। उनके साथ में मनु भी थी, उनकी पोती, और भी 15-17 लोग थे। वो कलकत्ते पहुँचे। कलकत्ता पहुँचने के बाद गांधी जी ने कर्टसी कॉल के लिए, कर्टसी मुलाकात के लिए वो मिलने गए। वहाँ के गवर्नर बरोच से मिलने गए। बरोच से जब मिलने गए गांधी जी, तो बरोच ने कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो बरोच बोले, तो गांधी जी बोले, नथिंग, आपसे मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो यहाँ के जनता के नुमाइंदे, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे। कुछ देर के बाद गांधी जी से मिलने वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे सोहरावर्दी, वो आए। तो सोहरावर्दी ने को देख के गांधी जी ने कहा कि सोहरावर्दी, आप के रहते हुए यहाँ हिंसा भड़की कैसे। उन्होंने कुछ बातचीत की तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि सोहरावर्दी, आप मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। ये जो आप हुकूमत चला रहे हैं, इसमें आम किसान, मजदूर सबका, हर कम्युनिटी के लोगों का खून पसीने की कमाई लगी है। आपका फर्ज सबके प्रति है, आपके अंदर भेदभाव हो नहीं सकता। और गांधी जी का ऐसा असर पड़ा उनके ऊपर कि उसके बाद से उनको अपनी जिम्मेवारी का और अधिक गहरा एहसास हुआ कि भाई, हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी जगह अगर दंगा एक तो भड़के ना, और भड़कता है तो हम उसको एक सी शिद्दत से हिंदू दंगाइयों को, मुस्लिम दंगाइयों को रोकें। ये उनके दिमाग में बात बैठ गई। फिर गांधी जी जब जाने लगे वहाँ पे नोआखाली, तो वहाँ के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी की बेटी बोली, मैं भी चलूँगी आपके साथ। पर किसी वजह से गांधी जी ने उसको रोका कि तुम रुक जाओ अभी। और गांधी जी के साथ उनके जो एक मिनिस्टर थे, बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर शमसुद्दीन, वो गांधी के साथ गए और कुछ दिन रहे वो। गांधी जी जब नोआखाली पहुंचे तो एक गांव की आबादी तो 4-5 हज़ार रही होगी, और उसके हिंदू परिवार जो थे वो तो
रिलीफ कैंप में चले गए थे तो मुस्लिम आबादी ही उनकी प्रार्थना सभा में आई, लेकिन आसपास के गांव से करीब 15,000 लोग आ गए प्रार्थना सभा में। और गांधी जी ने उनसे कहा कि मेरे सामने हिंदुस्तान की जो शक्ल है उसमें हिंदू और मुसलमान जुदा जुदा है नहीं, आप सब एक ही हो। और ये कैसे हो गया कि आपके गांव के किसी हिंदू का घर जला या उसके ऊपर जुल्म हुआ, वो आपके रहते हुआ कैसे ही है? तो गांधी जी की बातें सुन के वहां के 15,000 लोगों की आत्मा हिल गई और उनको अपनी इस कमजोरी का एहसास हुआ कि ठीक है, हमने तो नहीं जलाया किसी को, हमने तो नहीं मारा किसी को, लेकिन हमारे रहते हुए हुआ क्यों ये? और उन्होंने कहा कि हम आइंदा नहीं होने देंगे। 2-3 दिन के बाद गांधी जी वहां पर एक रिलीफ कैंप में गए। रिलीफ कैंप में दिल्ली, वहां से बंगाल से यानी कलकत्ता से कुछ मिनिस्टर्स भी आए हुए थे, मुस्लिम लीग के, आरएसएस के कार्यकर्ता भी बैठे हुए थे, वहां के कमिश्नर थे, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, कलेक्टर थे और कुछ और तमाम पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। और बहस इस बात पे चल रही थी कि किस तरीके से ये लोग अपने गांव को वापस जाएंगे। उनकी बातें सुन के गांधी जी ने कहा, अगर मुझे समय दे तो मैं भी 2 बातें रखूं। तो लोगों ने कहा, कहिए। मेरा मशवरा ये है कि अगर गांव पीछे आप हमें 2 लोग दे दें, एक हिंदू और एक मुसलमान, जो वादा करे कि वो फना हो जाएगा लेकिन दंगा नहीं भड़कने देगा, गांव में मर जाएगा लेकिन किसी को मरने नहीं देगा, दंगा नहीं होने देगा, तो ये लोग चले जाएंगे। आरएसएस के लोग हक्के बक्के रह गए, वो तो ये उम्मीद किए बैठे थे, और बाकी हिंदू जो उनके प्रतिनिधि कि ये गांधी जी मांग करेंगे कि यहाँ पे हिंदू पुलिस और हिंदू मिलिट्री आ जाए ताकि हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और फिर लौट जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि हमें यही तो चाहिए। वहाँ खामोशी छा गई। तो वहाँ का जो सुप्रीटेंडेंट पुलिस था अब्दुल्ला, वो खड़ा हुआ, बोला, मैं बाकी किसी की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बात करता हूं कि मेरे रहते हुए जहां मैं हूँगा वहां दंगा नहीं होने दूंगा। तो सुचेता कृपलानी गांधी जी के साथ गई थी और बाद में वो यूपी की मुख्यमंत्री बनी। तो सुचेता कृपलानी बोली, अब्दुल्ला, तुम जिम्मेवारी से बात करना, जो दिल में है वही जुबान से बोलना। अगर तुम अपनी बात पर नहीं टिक सके तो गांधी जी तुम्हारे घर के सामने आके अपनी जान दे देंगे। तो अब्दुल्ला फिर खड़ा हुआ, बोला, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि अगर मेरे रहते हुए कि दंगा भड़क गया तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तो गांधी जी बोले, मेरा काम हो गया। और गांधी जी वहां से लौट के आए और अब्दुल्ला अपनी बात पर ऐसा टिका कि पूरे हिंदुस्तान में आगे चलकर जब पूरे पंजाब में, जम्मू में और तमाम मुल्क में नफरत की आंधी और हिंसा की आग लगी, उसे नोआखाली में हिंसा नहीं होने दी। बहुत जिम्मेवारी से घूमता फिरता रहा, अपने हर सिपाही को और जान पहचान के हर जिम्मेवार आदमी को उसने कोशिश की कि तुम्हारे अंदर भेदभाव ना हो, हिंदू मुसलमान का फर्क ना हो। तो इस तरीके से उसने काम किया। और गांधी जी को बाद में जब गोली लगी तो जो शुरुआती चेक आए उनके मेमोरियल के लिए पैसा देने के, उसमें पहला चेक, एक चेक अब्दुल्ला का था, 10,000 रुपए का उस जमाने में। बहुत गांधी जी को चाहता था वो। तो गांधी जी जब लौटकर इस सभा के बाद अपने ठिकाने पे पहुंचे तो उनके साथ जो 18 लोग थे उनमें एक लड़की भी थी, उसका नाम था बीबी अमतुस्सलाम। उनसे बोले कि अब सब लोग अपने अपने एक एक गांव पकड़ लो, गांव में चले जाओ। तो सब लोग, एक तो गांधी जी के साथ रही वो लड़की मनु, और बाकी शायद प्यारेलाल भी रहे, और बाकी सब लोग गांव में बैठ गए। 16 गांव में लोग पहुंच गए। एक गांव की घटना बड़ी इंटरेस्टिंग गंभीर है कि वो लड़की जो थी अमतुस्सलाम, वहां पर एक मंदिर था गांव में, तो वहां के कुछ आवारा बच्चे बोले कि उस मंदिर में एक तलवार थी और हमने छुपा लिए तलवार, और जब ये हिंदू आएंगे उनको काटेंगे तलवार से। मजाक में उन्होंने ऐसा मजाक किया लड़की के सामने। लड़की को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैं उपवास करूंगी जब तक मुझे तलवार नहीं मिल जाएगी। तो उपवास के लिए वो लड़की बैठ गई। 4 दिन गुजर गए, कुछ खाया पिया नहीं। गांव के लोग आके इकट्ठे हो गए कि
बेटी तू फिक्र ना कर, ये लड़के मजाक में कर रहे थे और हम हमारे होते हुए गांव में कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने देंगे हम। तो वो लड़की उपवास खोलने को तैयार नहीं थी। 5वें दिन गांधी जी आए और गांधी जी बोले, हम तो सलाम, तूने क्या सोच के उपवास रखा? यही सोच के रखा ना तूने उपवास कि लोगों का दिल बदल जाए? और अगर पूरे गांव के लोग, सारे के सारे लोग लिख के देने को भी तैयार हैं और कसम खाने को तैयार हैं कि तो फिर तू काय को कर रही है उपवास? तब हम तो सलाम ने उपवास छोड़ा। ये बहुत गंभीर बात है कि एक लड़की, उसके दिल में दर्द था तो उसकी वजह से उपवास किया और गांधी को एहसास हो गया कि इन लोगों में इसकी दर्द का एहसास हो चुका है, अपनी गलती का एहसास हो चुका है, जिम्मेदारी मानने लगे, लिहाजा उसका उपवास तोड़वा दिया गांधी ने। कुछ दिनों के बाद गांधी जी के पास 5-6 लोग आजाद हिंद फौज वाले आए। आजाद हिंद फौज वो फौज है जो सुभाष चंद्र बोस ने जापान में खड़ी की थी। तो बाकी बाद में वो लोग पकड़ लिए गए, हिंदुस्तान की जो अंग्रेजों की फौज थी उसके द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। खैर उन पर मुकदमा वगैरह चला, वो छूट गए। तो वो लोग जब आए गांधी जी से मिलने तो बोले कि हम 1000 लोग आपके इस मिशन में काम करने नोआखाली आना चाहते हैं। गांधी जी ने 1000 में एक बिंदी काट दी, बोले 100 बहुत है। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इसी गांव के जो लोग हैं उनमें ताकत पैदा हो इस हिंसा के खिलाफ खड़े होने की, यही तो मेरी कोशिश है। तो खैर उन 100 में से 100 भी नहीं आए, आजाद हिंद फौज के कुछ लोग आए और वो कुछ गांव में काम किया उन्होंने। लेकिन इससे 2 बातें जाहिर करना चाहता हूं मैं कि गांधी जी की पूरी कोशिश रही पूरी नोआखाली की यात्रा के दौरान कि बाहर के लोगों के बलबूते पे नहीं, यहीं के लोगों में से हमें सत्याग्रह खड़े करने हैं जो गांव के लोगों की हिफाजत की जिम्मेवारी ले, आत्मा से कुर्बानी की तैयारी करें। ये उनकी तैयारी थी गांधी की। और खैर काफी घूमने फिरने के बाद गांधी जी वहां से टिपरा गए। टिपरा की हालत थोड़ी ज्यादा गंभीर थी, दूसरा जिला था वो। वहां से खबर लगी कि बिहार में बहुत बड़ा दंगा भड़क रहा है। तो गांधी जी ने तय किया कि मैं उधर जाऊं। हालांकि वहां पे एक मिनिस्टर थे अब्दुल रब नस्तर और नेहरू जी, ये कई बार गए उधर और उन्होंने काफी कोशिश की दंगा रोकने की। और फिर बाद में लोगों ने बुलाया खान अब्दुल गफ्फार खां को, जिनको लोग सरहदी गांधी के नाम से जानते हैं। उनका भी असर पड़ा तो दंगा तो कुछ रुका, लेकिन गांधी जी को बेचैनी थी तो गांधी जी बिहार गए। तब तक ये महीना आ चुका था मार्च का, यानी 4-5 महीने गांधी जी नोआखाली में और त्रिपुरा में और बंगाल के अलग अलग इलाकों में घूम चुके थे। और वो जब गए बिहार तो बिहार की हालत देख के उनको बहुत तकलीफ हुई। बोले ये वो बिहार है जहाँ पे हमने 1917 में किसानों का इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ, यहाँ पे आंदोलन चला, चंपारण आंदोलन, अहिंसा का पहला सबक हिंदुस्तान के लोगों ने यहाँ से सीखा, और आज वही आपस में एक दूसरे को मार रहा है। वहां पे एक 90 साल की बूढ़ी औरत को भी कत्ल किया गया था, मुस्लिम औरत को। गांधी जी ने कहा कि मैं आप लोगों को चैन से बैठने नहीं दूंगा, मेरी आत्मा में आग सी लगी है कि इस बिहार में हुआ क्या। और जो गांधी के अंदर का दर्द था वहां के लोगों के अंदर भी पैदा होने लगा। जिन लोगों ने गांधी जी के ये हिंसा में हिस्सा लिया था, बहुत सारे लोगों ने आके अपने अपराध कबूल किए, हमसे गलती हो गई, हम आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे। एक दिन गांधी जी जा रहे थे तो पुराने अखबार पे उनकी नजर पड़ गई। उसमें लिखा था कि पंजाब में बंटवारे की मांग कर दी, कांग्रेस ने प्रस्ताव पास करके कि पंजाब का बंटवारा होना चाहिए। गांधी जी ने फौरन तार भेजा नेहरू जी को, मुझे इसका पूरा सच्चाई बताई जाए, बताओ कि क्या हुआ। हुआ यह था कि पंजाब में सर हयात खां की सरकार थी, मिली जुली सरकार, जिसमें उनकी यूनियनिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस थी, अकाली दल वगैरह के लोग थे। हालांकि पंजाब की सबसे बड़ी जो असेंबली में पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी, लेकिन उसका बहुमत नहीं था। तो इनकी मिली जुली सरकार थी। वहां पर एक जगह दंगा भड़का और दंगे भड़क के फिर दूसरे शहर में भड़क गया, कई जगह भड़का तो करीब 2000 लोग मारे गए। तो कांग्रेस ने और
अकाली दल ने मांग कर दी, अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया हयात खां की सरकार से, तो सरकार गिर गई। अब हयात खां चाहते तो मुस्लिम लीग से मिलकर सरकार बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं बनाएंगे, मुस्लिम लीग नहीं तो दंगे भड़काए, तो उन्होंने सरकार नहीं बनाई। तो खैर ऐसी सूरत में वो ये मांग उठने लगी वहाँ के संपन्न वर्ग की तरफ से कि भाई जिस इलाके में हिंदुओं की बहुमत ज़्यादा है उसको हिंदुओं का पंजाब, जिसमें मुसलमानों की बहुमत ज़्यादा है वहाँ पे मुसलमानों का, ऐसा मांग करी। आम आदमी ने, मजदूर कारीगर ने मांग नहीं की थी, किसान ने मांग नहीं की थी, लेकिन इलीट क्लास में इनसिक्योरिटी का सेंस पैदा हो जाता है तो उन्होंने मांग कर दी। और कांग्रेस ने उसी मांग के, उसी माहौल के मद्देनज़र ये मांग रख दी कि पंजाब का बंटवारा कर दिया जाए। तो अकाली दल का भी दबाव था उसमें, और बाकी पार्टियों का भी, जो स्थानीय पार्टी, उनका भी दबाव था। लेकिन गांधी जी को ऐसे लगा जैसे उनके पांव के नीचे की जमीन फट गई। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान का बंटवारा मैं रोकूंगा कैसे। अब ये पहला गांधी जी हिल गए इस बात से और बहुत दुख जाहिर किया कि मेरे सामने अंधेरा छा चुका है। बाद में जब गांधी जी दिल्ली आए, लोगों से कहा कि क्या सूरत हो गई है। खैर ऐसा माहौल बना कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। गांधी जी आखिर समय तक कोशिश करते रहे कि बंटवारा ना हो, लेकिन हुआ। लेकिन इतना ही बंटवारा हुआ कि सिर्फ वो राज्य जिस पर मुस्लिम लीग का कब्जा है, 4 राज्य, वहां पे मुस्लिम लीग की सरकार बनेगी जहां मुसलमानों का बहुमत है, और बाकी हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसको पाकिस्तान कहा जाएगा, इसको हिंदुस्तान कहा जाएगा। यानी हुकूमत का बंटवारा होगा, जनता जो जहां रहना चाहे रहेगा, दोनों का दोनों ही मुल्क है, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी पाकिस्तान है, और हिंदुओं का भी मुसलमानों का हिंदुस्तान भी है। ये बंटवारा अवाम का नहीं था, जो जहां रहना चाह रहा है। वैसे भी कोई मजदूर जिसके पास एक झोपड़ी है, थोड़ा सा एक खेत है, गाय है, बकरी है, वो लेके कहाँ जाता? ना यहाँ से वहाँ जा सकता था, ना वहाँ से यहाँ आ सकता था, तो नहीं गया, ना आया। तो ये मुकम्मल बात थी कि भाई ये बंटवारा सिर्फ पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल पावर का बंटवारा है, अवाम का नहीं है। और गांधी जी 30 बरस से लोगों को यही सिखा रहे थे कि असली मुल्क अवाम होते हैं, हुकूमत नहीं होती। हुकूमत तो एक एजेंसी है जो जनता के खून पसीने पर चलती है, और आमतौर पर उसका चरित्र साम्राज्यवादी होता है। जनता का हक है कि उस सरकार को जनमुखी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाए। यही तो कुल मिला के संघर्ष था। तो उन्होंने कहा कि सत्ता का बंटवारा जनता का बंटवारा नहीं है, ये मुख्य बात थी। खैर बंटवारा हुआ। बंटवारे में करीब 10 लाख लोग मारे गए, 5 लाख से 10 लाख के दरमियान मारे गए। उसमें 2-3 आंकड़े आपके सामने रखता हूं मैं। पहला आंकड़ा पंजाब का, सबसे भारी हिंसा पंजाब में हुई थी, ताकि हमारे दिमाग में ये ना रहे कि सब मुसलमानों ने बंटवारा करा दिया या हिंदू ने बंटवारा करा दिया। दोनों तरफ क्या क्या खून खंजर हुआ ये समझ लें, और कितनी बर्बादी हुई। पंजाब अकेले, हिंदुस्तानी पंजाब में 1,20,000 लोग मारे गए। ये पेंडरल मून के हिसाब से, जो उनके एक बहुत बड़े अंग्रेज अफसर थे और अपनी ऑब्जेक्टिविटी के लिए, सच बोलने के लिए, सही आंकड़ों के लिए मशहूर थे। तो 1,20,000 लोग जो मारे गए वो ज़्यादातर तो मुसलमान ही थे, क्योंकि हिंदुस्तानी पंजाब में मुसलमान ज़्यादा थे, मरने वालों में मुसलमान ही मुसलमान थे। और उधर जो लोग पंजाब में मारे गए, पाकिस्तानी पंजाब में, उसमें तादाद थी 60,000 मरने वालों की, वो हिंदू और सिख ही ज़्यादा थे। तो एक बात तो ये समझ लें कि दोनों का बाकी बर्बादी हुई। फिर आबादी का तबादला हुआ। आबादी का तबादला हुआ तो लगभग 1 करोड़ लोग या तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए या हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए। ये बहुत बड़ा आबादी का तबादला था। इसके अलावा कश्मीर, जम्मू में भी बड़ी हिंसा भड़की, लेकिन कश्मीर शांत रहा, वहां किसी ने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। ये दूसरी मिसाल है। और खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे शेख अब्दुल्ला, उनकी वजह से वहां पे भाईचारे की ऐसी रिवायत थी। और वैसे भी वहाँ सूफी संतों का इतना असर था ट्रेडिशनली। और आज़ादी की लड़ाई के दौरान शेख अब्दुल्ला की पार्टी ने गांधी जी से मिलकर जिस तरीके से वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद मजबूत की थी, उसकी वजह से वहाँ हिंसा नहीं भड़की। जम्मू में अलबत्ता पंजाब के स्तर की ही हिंसा हुई, इतने तो नहीं कि 2 लाख लोग मर गए, लेकिन हाँ फिर भी 60-70 लाख लोग वहाँ भी मरे। तो ये बहुत बड़ी हिंसा है, जम्मू में हुई लेकिन कश्मीर में नहीं हो पाई।
फिर हिंसा बंगाल में, जब गांधी जी थे 15 अगस्त के दिन, तो 7 लाख लोगों का जुलूस निकला और गांधी जी को लगा कि शायद हिंदू मुस्लिम एकता फिर पनप गई, बन गई है। लेकिन एकाएक क्या हुआ कि 2 दिन के बाद वहां दंगा भड़क गया। गांधी जी तो हिल गए कि हमने क्या मंजर देखा, और उन्होंने, गांधी जी ने उपवास किया। 5 दिन के गांधी के उपवास से वहां के दंगाइयों को होश आया और दंगा रुक गया। और गांधी जी ने कहा मुझे पंजाब जाना है, दिल्ली आए सितंबर के महीने में। इसके बारे में तो मैं चर्चा थोड़ा और आगे करूं, क्योंकि दिल्ली का मंजर भी बहुत खौफनाक और दर्दनाक था। मैं अपने टीचर की, हमारे जो मौलवी साहब थे जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था, उनकी एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। ये उसी वक्त की बात है कि हमारे जो मास्टर साहब थे, मौलवी अहमद बख्श, सरकारी स्कूल के टीचर थे और ललितपुर शहर में उनका परिवार रहता था, और वहाँ से करीब 30 किलोमीटर के फासले पे वो एक स्कूल में पढ़ाते थे। एक दिन घर आए तो देखा ताला लगा है। ताला लगा है तो पूछा पड़ोसियों से, उनके आसपास के सारे पड़ोसी हिंदू पड़ोसी थे। बोले हमारा परिवार कहाँ गया? बोले वो तो सब पूरे शहर के मुसलमान भोपाल चले गए डर की वजह से, तो आपके परिवार के लोग भी चले गए, आपके आने का कोई भरोसा नहीं था कि कब आप आओगे। हो सकता है कि अभी स्टेशन पे बैठे होंगे, सवेरे निकल गए थे वो, लेकिन गाड़ी शायद ना मिली हो। तो वो मौलवी साहब स्टेशन पहुंचे तो परिवार बैठा था। तो उनसे बोले अरे ये तो वतन अपना है, गांधी का और नेहरू का वतन है, तुम क्या हिम्मत हार रही हो? अपनी पत्नी से बोले, बच्चों से बोले चलो। वो लौटे, साथ में 2 परिवार और लौट के आ गए, बाकी परिवार भोपाल चले गए। तो उस वक्त मेरे पिताजी और ललितपुर के और कुछ कांग्रेसी लोग गए भोपाल, उनको भी लिवा के ले आए। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि उस वक्त हमारे हिंदुस्तान के जो टीचर्स थे, मुस्लिम टीचर्स, उनके अंदर इतनी सत्य निष्ठा थी, सच्चाई पर, भगवान पर, अल्लाह ताला पे इतनी निष्ठा थी कि जहां पैदा हुए वही उनका वतन है। उसके लिए जान की बाजी लगा देंगे, ना तो किसी बेकसूर पे बुरी नजर से देखेंगे, ना मारेंगे, ना डरेंगे। वही सूरत थी, तो उन पे सब उनका भरोसा था और उनकी वजह से बाकी लोग भी लौट के आ गए। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि गांधी अकेला एक शख्स नहीं था, गांधी की रूह हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के अंदर काम कर रही थी और सारे के सारे लोगों ने हिंदुस्तान के माहौल को बचाया। खून खराबा भी हुआ, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में लोग बच गए। और मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि जिन जिन मुल्कों में साम्राज्यवादी हुकूमत रही है, दूसरे लोगों ने गुलाम बना के रखा है, उन्होंने अवाम को तोड़ा है और वहां पर हिंसा भड़काई है। बाकी और कई मुल्कों का मैं जिक्र करूंगा अगली बातचीत में। बहुत बहुत शुक्रिया।